नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। इंदौर केस आप लगातार सुन रहे हैं। तमाम एंगल्स आपने देखे होंगे, सुने होंगे, हमने थंबनेल्स बनाए, वीडियो में कुछ बात कही। हमारे कई सारे अलर्ट व्यूअर्स ने ये भी कहा कि हम रिपीट बहुत कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ और क्योंकि मुझे इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है पुलिस ने कहीं किसी को बताया हो लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुँचा है। मेरी रिसर्च हो सकता है कम हो, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, क्या सोनम के परिवार वालों को ये रिश्ता पता था, यानी सोनम और राज के बारे में? सवाल नंबर 2, शादी से पहले उसने 2 प्लान बनाए थे और 2 प्लान ये थे कि एक प्लान में ये था कि वो गायब हो जाएगी सोनम, और दूसरे प्लान में ये था कि वो किसी लड़की की डेड बॉडी जो है वो प्लांट करेगी या उसको मार देगी, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी जो है वो रख देगी, उसको जला देगी और ये कहेगी कि सोनम की मौत हो गई, या जो भी आसपास के लोग कहेंगे, लोग समझेंगे सोनम की मौत हो गई। तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, इंदौर में वो जिस फ्लैट में रुकी उसकी मिस्ट्री क्या है? वो फ्लैट आखिर, आपने कोई विजुअल उसका देखा नहीं होगा अभी तक। वो रुकी 8 जून तक बता रहे हैं वो वहाँ पर रुकी, यानी कि घटना के 3 दिन यानी 26 तारीख से लेकर 8 तक, और उसके बारे में कोई रहस्य जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है। क्या ये फ्लैट उसका था या किराए पर लिया था? बुर्का पहनकर वो वहाँ गई थी। राज से वो कितने फ़ोन से संपर्क में थी? क्या उसके पास एक एक्स्ट्रा फ़ोन था या 2 फ़ोन थे? क्योंकि जो लड़की इतनी शातिर है वो सिर्फ क्या एक फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी, जो एक अलग फ़ोन था, यानी जो परिवार ने दिया था वो तो बंद था फ़ोन, एक अलग फ़ोन। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। और एक सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि आखिर वो तैयार क्यों हो गई मर्डर करने के लिए? पहले तो वो शामिल ही नहीं हो रही थी, पहले तो वो अपने आप को नुकसान, मतलब एक फर्जी खबर चला रही थी, कि चलाने की कोशिश कर रही थी कि वो मर गई ताकि लोग ये समझे। लेकिन वो तैयार क्यों हो गई कि नहीं अब मारना है? पुलिस का कहना है राज मास्टरमाइंड है, तो वो राज के कहने पर क्यों आ गई? क्या प्यार अंधा होता है, इस वजह से आ गई, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? हालांकि ये तो साफ है कि गेम में उसका पूरा रोल है और साजिश में वो पूरी तरह से शामिल है, क्योंकि हर एक जगह पर उसकी मौजूदगी ये दर्शा रही है कि दाल में कुछ काला है। दूसरी बात, जो 57-58 हजार रुपए थे वो किसने राज को दिए थे? क्या सोनम ने दिए थे राज को? इसके अलावा एक और सवाल जो गले नहीं उतर रहा वो ये कि एक लड़की जो इस तरह से प्लान कर रही थी, अचानक वो साजिश में शामिल हो जाती है, वो गाजीपुर क्यों पहुंची? गाजीपुर पहुंचने की कहानी क्या है? क्या राज का कोई ताल्लुक है गाजीपुर से? जब उसने आखिरी वक्त में बोला कि तुम भाग जाओ, गाजीपुर चली जाओ और वहाँ एक स्टोरी कुक कर देना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था या तुम्हें किडनैप कर लिया था और अब ये स्थिति है। तो ऐसे कई सवाल अभी भी इस कहानी में बने हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, जिसको हम खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो फ्लैट की मिस्ट्री है। वो वहाँ रुकती है, आप सोचिए, जहाँ ये रहते थे वहीं वापस आ गई वो हत्या करने के बाद, और वहीं रुकी हुई है। और 2 जून को जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तब भी वो वहीं थी, उसके बाद भी छिपी रही। खाना कैसे उसके यहाँ तक पहुँच रहा था? वो क्या फ्लैट में अकेली थी, कोई और भी था उसके साथ फ्लैट में, या राज उससे मिलने के लिए आ रहा था? राज को उस फ्लैट की लोकेशन का पता है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर ये कह रहे हैं, जो अभी तक की जानकारी है, कि इस फ्लैट को लेकर शायद जानकारी राज को भी नहीं थी। और यही वजह है कि यह शक पैदा हो रहा है कि क्या कोई तीसरा तो नहीं है? क्या ये सारे प्लान में एक तुरुप का इक्का वो अपने पास रखना चाह रही थी, यानी कि वो ये नहीं बताना चाह रही थी कि मेरी लोकेशन क्या है, क्योंकि अगर सारे आरोपी पकड़े जाते तो फाइनली उसकी लोकेशन का भी पता चल जाता। तो वो नहीं बताना चाह रही थी, इसलिए उसने ये लोकेशन छुपाई। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि छुपा के रखती, आखिर बता क्यों दी? या बता इन द सेंस कि वो उसके कहने पर गाजीपुर क्यों पहुंच गई? ठीक है, प्रेशर पड़ रहा था, ये डर था कि वो गिरफ्तार हो सकती है क्योंकि और आरोपी गिरफ्तार हो रहे थे। लेकिन जब किसी को उस फ्लैट का एड्रेस ही नहीं पता था तो पुलिस कैसे पहुंच जाती? आज नहीं तो कल पहुंचती, लेट पहुंचती, वो कुछ दिन तक अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? और खासकर वो गाजीपुर क्यों गई, इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। और ये भी बात सवाल उठ रहा है कि जिस जगह पर, जिस फ्लैट में वो रुकी, क्या कोई ऐसा तीसरा था जो
इस पूरे हत्याकांड में शामिल है, इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई। हालांकि अभी तक पुलिस का कहना है कि मास्टरमाइंड चेंज कर दिया पुलिस ने सुपारी किलिंग रूल्ड आउट कर दी, पुलिस ने ये बता दिया कि वो बुरके में भागी, पुलिस ने ये बता दिया कि ये सारे लोगों ने उसकी मदद की, पुलिस ने ये बता दिया कि भाईबंदी में आकाश की मदद की लोगों ने। तो आकाश अगर मास्टरमाइंड है तो क्या वाकई इससे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे आरोपियों को पनिशमेंट कम मिलेगी? कानून के जानकार कहते हैं ऐसा नहीं होता और पनिशमेंट सबको इक्वल मिलेगी, क्योंकि साजिश में शब्द शामिल थे। ये भी पता चला कि उसके फादर को यानी सोनम के पिता को हार्ट अटैक हुआ था, तो शायद वो ये बात अपने परिवार को बताना नहीं चाह रही थी कि उसका अफेयर है, वो भागना चाह रही थी। लेकिन शादी भी तय हो जाती है उसकी मर्जी के खिलाफ, लेकिन वो विरोध भी नहीं कर पा रही है और वो भागना भी चाह रही है और वो साजिशें भी कर रही है। पहले खुद को नुकसान, खुद की एक ऐसी कहानी पोर्ट्रेट कर रही है कि वो मर गई लेकिन असल में वो जिंदा है। जब उसका ये प्लान फेल होते जा रहे थे तो उसको लगा नहीं, अब जो राज कह रहा है उसी की बात मान ली जाए, अब इसी को मार दिया जाए। तो क्या उसके दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि अगर इसको मारेंगे तो कल को मैं पकड़ी भी जा सकती हूँ? सवाल ये है कि उसके दिमाग में आया था, लेकिन शायद अंधा प्यार इसी को कहते हैं, या ये कहें कि सब कुछ भूल गए, पैसे भूल गए, अपने परिवार की इज्जत भूल गए, इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये भूल गए और ये सोच लिया कि बस कुछ नहीं होगा, हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। और देखिए इसका हश्र क्या हुआ। लेकिन उस फ्लैट की मिस्ट्री को लेकर मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में पुलिस खुलासा करेगी और ये बताएगी कि ये फ्लैट किसका है। यहाँ हालांकि देखिए जांच में कोई बहुत अहम रोल नहीं रखता ये फ्लैट, क्योंकि ठीक है वो वहाँ रुकी है, वहाँ स्टे किया है, लेकिन उसका मोबाइल रिकॉर्ड, जो उसके पास मोबाइल वो चला रही थी, बहुत कुछ कहता है। क्या सिर्फ रात से उसकी बात हो रही थी या कोई ऐसे शख्स से भी बात हो रही थी जो अभी तक पिक्चर में ही नहीं है? कितना पैसा उसके अकाउंट में था जब ये पूरी घटनाक्रम शुरू हुआ? और ये भी बात सामने आई है कि वो शिलोंग जाती है और कामाख्या मंदिर में भी मारने की कोशिश होती है, लेकिन वो नहीं सफल हो पाते। उसके बाद वो शिलोंग पहुंच गई और वहाँ पर भी 22 तारीख को कोशिश हुई, फिर 23 को एक पार्किंग लॉट के पास एक बताते हैं टॉयलेट है जहाँ पर उसको मारा गया और धक्का दे दिया गया, फिर आसपास देखा गया, फिर वो बुर्का पहन के फरार हो रही है। फिर एक रूट भी सामने आ गया कहाँ कहाँ रही, बिहार, आरा, सिलीगुड़ी, वापस इंदौर में सबसे ज़्यादा वक्त उसने बिताया अकेले या कोई साथ में था उस फ्लैट में, या उस फ्लैट, वो मालिक कौन है उस फ्लैट का? क्योंकि उस वक्त खबरें खूब चल रही थी, ये अपनी आइडेंटिटी छिपाकर क्या वो इतने दिन तक फ्लैट में छिपी रही? खाना कौन उसके लिए ला रहा था? खाना घर पर बना रही थी, सब्जी लेने जाती होगी, जोमेटो से मंगाती होगी, किसी और ऑनलाइन ऐप से मंगाती होगी। ये सारी मिस्ट्री खुलनी चाहिए और ये भी खुलना चाहिए कि वो तैयार क्यों हो गई इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। एक ऐसी साधारण सी लड़की, जो साधारण ही कहूँगा क्योंकि ठीक है वो साजिशें बहुत सारी रच रही थी लेकिन कोई एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, और कोई ऐसा उसका बैकग्राउंड इस तरह का नहीं लगा कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड की है। लेकिन अब देखिए एक गलती कहाँ ले आई। खैर, इस पर मैं और आपको आने वाले वक्त में और फोकस करूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद।